गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन की बात की थी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के ऊपर। आज जो हम बात करेंगे वो थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर बात करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में जो अलग अलग टाइम पे दी गई थी। पहली थ्योरी जो हम बात कर रहे हैं दैट इज मर्केंटिलिज्म थ्योरी। ये थ्योरी जो है वो बिलीव करती है कि नेशनल वेल्थ या फाइनेंशियल वेल्थ तब क्रिएट होगा जब गोल्ड का एक्यूमुलेशन होगा। 1500 टू 1700 में ये थ्योरी आई थी, स्पेशली इन ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, इन कंट्री में। अगर हम इनकी इम्पोर्टेंट बात करें इस थ्योरी की, तो ये थ्योरी बिलीव करती है, पहली बात, वेल्थ एक्यूमुलेशन गोल्ड के थ्रू। सेकंड, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड मींस इंपोर्ट को डिक्रीज करना एंड इंक्रीज एक्सपोर्ट। अब इंपोर्ट डिक्रीज करने के लिए इन्होंने टैक्सेस, टैरिफ, कोटा फिक्स कर दिए जिससे इंपोर्ट कंट्रोल में रहे। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि वन कंट्री कैन बेनिफिट ओनली एट द कॉस्ट ऑफ अदर कंट्री। एक कंट्री का बेनिफिट तब होगा जब दूसरे का नुकसान होगा। ये थ्योरी धीरे धीरे इसका रेलेवेंस ख़त्म होता गया इन 17वीं सेंचुरी, जब एडम स्मिथ की बुक आई थी और एडम स्मिथ ने अपनी थ्योरी दी थी। बट कुछ न्यू मर्केंटिलिज्म मॉडर्न वर्जन अभी भी इसका कुछ जगहों पे यूज़ करते हैं इस थ्योरी का। ये टैरिफ प्रमोशंस की बात करते हैं, लोकल ट्रेडिंग ब्लॉक्स की बात करते हैं और टैरिफ एंड कोटास के इम्पोजिशंस की भी बात करते हैं। दूसरी थ्योरी की जो हम बात करें दैट इज लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। इस थ्योरी को इम्पोर्टेंस इन टर्म्स ऑफ लेबर में दी गई। वो कहते हैं कि कमोडिटी की वैल्यू उसके लेबर आवर्स के ऊपर डिपेंड है। जितना लेबर आवर्स लगेंगे उस हिसाब से कमोडिटी की वैल्यू को डिसाइड किया जाएगा। साथ में इन्होंने बोला कि और कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, सिर्फ लेबर ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा। एग्जाम्पल की बात समझें या इसको इजी वे में समझने की कोशिश करें कि एक लेबर सपोज एक जीन्स 8 घंटे में प्रोड्यूस करता है और एक टॉय 4 घंटे में बनता है, तो ये कहते हैं कि टॉयज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करो क्योंकि 8 घंटे में हम 2 टॉयज़ दे सकते हैं। उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। तीसरी थ्योरी जो हम बात कर रहे हैं दैट इज थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, जो एडम स्मिथ ने दी थी। फ्रेंड्स, ये थ्योरी काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरी है। एडम स्मिथ की ये थ्योरी उनकी बुक में इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में दी गई थी। ये जो थ्योरी है ये एक डायरेक्ट अटैक था मर्केंटिलिज्म थ्योरी के ऊपर। उन्होंने कहा कि भाई नेशन का वेल्थ गुड्स एंड सर्विस के ऊपर डिपेंड करता है रादर देन एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। उन्होंने बोला जहाँ से भी कोई भी चीज़
सस्ती मिले वहाँ से ख़रीदना चाहिए। मतलब जिस नेशन से जो चीज़ जहाँ से आपको चीप मिले वहाँ से आप परचेज़ करो। मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि फ्री ट्रेड के ऊपर उन्होंने बात की थी। कंट्रियाँ आपस में मिलके काम करें, इकट्ठे होके काम करें, और जो चीज़ जो बना सकता है चीपर रेट में, दूसरी कंट्रियाँ उनसे उसको खरीदें। तो प्रोडक्शन स्किल्स जिसके पास होंगे, उस कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी के रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, स्पेशलाइजेशन होगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का यूज़ करेंगे और प्रोडक्शन की कॉस्ट को चीपर रखेंगे, तो ही उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज मिलेगा। ये जो थ्योरी है, नाम ही जो आपको बता रही है, ये थ्योरी इंगेज्ड इन प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज विथ एब्सोल्यूट एडवांटेज। जो कंट्री अपने रिसोर्सेज का, अपनी एबिलिटी का, अपनी स्पेशलाइजेशन का, अपनी प्रोडक्टिविटी का फोकस करे और चीपली का मतलब यहाँ पर कम प्राइस पे वो चीज़ को दे, तब उस कंट्री को एब्सोल्यूट एडवांटेज मिलेगा। एडम स्मिथ ये बिलीव थे कि टैरिफ एंड कोटा नहीं होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगनी चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड पे। स्मिथ बिलीव करते थे कि हमको कंसंट्रेट करना चाहिए ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जो हम कंज्यूम करें। तो ये थ्योरी ने मर्केटिज्म थ्योरी को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। मर्केटिज्म थ्योरी जीरो सम गेम की बात करते थे, बट ये थ्योरी पॉजिटिव सम गेम की बात करते हैं। जीरो सम गेम का मतलब दूसरे की कॉस्ट पे अपना बेनिफिट, बट ये पॉजिटिव सम गेम है, मतलब एक्सचेंज करके अपना बेनिफिट लेना। एडम स्मिथ की कुछ बेसिक अजम्पशन थी, या आप कहो कि एब्सोल्यूट एडवांटेज की कुछ बेसिक अजम्पशन थी। मिनिमम 2 कंट्रीज एंड 2 commodities. One country has an absolute advantage in one commodity and second country has an absolute advantage in another commodity. मतलब एक कंट्री को एब्सोल्यूट एडवांटेज एक कमोडिटी में और दूसरी कंट्री को एब्सोल्यूट एडवांटेज दूसरी कमोडिटी में। टेक्नोलॉजी जो भी होगी वो कांस्टेंट होगी, लेबर ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा, और लेबर जो होगी वो होमोजीनस होगी, मतलब सिमिलर टाइप की लेबर होगी, हर यूनिट लेबर सेम आउटपुट को प्रोड्यूस करेगा। टेक्नोलॉजी जैसी है वैसी रहेगी, इम्प्रूवमेंट नहीं होगा टेक्नोलॉजी में। लेबर जो होगी वो परफेक्टली मोबाइल होगी, बट इमोबाइल होगी डिफरेंट कंट्रीज में। मतलब अपनी कंट्री के अंदर लेबर एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकेगी, पर दूसरी कंट्री में लेबर ट्रांसफ़र नहीं होगी, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज़ीरो या मिनिमम होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंपैरेटिव एडवांटेज डेविड रिकार्डो की थ्योरी की बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको कोई क्वेरी है, आप इसको
कमेंट कर सकते हो। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो भी हम थ्योरीज़ पे ही आएंगे, बेसिकली डेविड रिकार्डो की थ्योरी, जेएस मिल की थ्योरी, हैक्शनर ओलियन थ्योरी। सिंपल सी बात है, हम इसको सीरीज़ ऑफ वीडियोस में पूरी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।